तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 22.5 मीटर ऑफ ए यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेज 85.5 kg, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 22.8 kg ऑफ द सेम रॉड। तो यहाँ पर देखिए इतनी रॉड है, 22.5 मीटर रॉड है, उसका वेट गिवन है, उसका वेट 22.5 मीटर रॉड का वेट 85.5 kg है। तो कहा गया अगर 22.8 kg वेट होगा तो उसका कितनी लेंथ हो जाएगी, उसकी रॉड की कितनी लेंथ हो जाएगी। अगर इतना वेट वाली है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि सेम रॉड है, उसी तरह की रॉड है वो। तो यहां हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लेंथ। तो लेंथ इसका मतलब फाइंड करना, तो लेंथ को हमें बाद में रखना पड़ेगा, लेंथ हम बाद में रखेंगे और वेट को पहले रखेंगे। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में देखिए कितना रॉड का वेट है, इफ रॉड के वेट को पहले रखेंगे, इफ 85.5 किलोग्राम, if 85.5 kg weight if 85.5 kg weight, the length of iron rod इक्वल 22.5 मीटर, ये गिवन है। चूंकि हमें लेंथ निकालनी है इसलिए लेंथ को हमने बाद में रखा। देखिए द लेंथ ऑफ आयरन रॉड इक्वल टू 22.5 मीटर, कितने वेट में, इन 80। तो इफ 85.5 kg वेट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इफ के प्लेस पर इन भी यूज कर सकते हैं, इन 85.5 kg वेट द लेंथ ऑफ आयरन रॉड इक्वल टू 22.5 मीटर, कि इतने वेट में उसकी लेंथ कितनी है आयरन रॉड की, 22.5 मीटर है। तो अगर 1 kg वेट होगा, इन 1 kg वेट द लेंथ ऑफ आयरन रॉड इक्वल, माने कम हो जाएगा, 1 kg वेट की जो आयरन रॉड होगी उसकी लेंथ कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब है कि जो जितने केजी है उससे हम डिवाइड कर देंगे उसको, 22.5 अपॉन 85.5, इतने मीटर हो जाएगी। अब इसके बाद में जो कितना पूछ रहा है, इन 22.8 kg, अगर इतनी 22.8 kg रॉड है तो इन 22.8 kg वेट द लेंथ ऑफ आयरन रॉड इक्वल, तो 1 kg में वेट में इसकी रॉड की लेंथ कम थी, तो जब 22.8 kg आ गया तो ज्यादा होगी, तो वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 22.5 अपॉन 85.5 इंटू 22.8 इतने मीटर हो जाएगी। जब इतने मीटर हो जाएगी तो अब हम क्या करें, पॉइंट को पहले इसमें रिमूव कर दें। तो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट में देखिए 1 डिजिट ये पॉइंट के बाद, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये, तो न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद कुल मिलाकर के कितनी डिजिट्स है, 1 और 2, 1 1 2, माने 1 इसमें है 1 इसमें है, तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया, 2 डिजिट हो गई पॉइंट के बाद। और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है, तो दोनों में इक्वल डिजिट होंगे तो पॉइंट इसके हट जाएंगे। तो इसमें पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो एक जीरो हम बढ़ा लें तो 2 डिजिट हो गई। तो ऊपर देखें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 1 2 हो गई। नीचे भी आपका एक जीरो बढ़ा दिया आपने तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो गए। अब इसका पॉइंट हटा दे, 225 इंटू 228 अपॉन 8550 हटा दिया पॉइंट। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे। अब चूंकि इसको काटना पड़ेगा, किस नंबर से कटते हैं दोनों, तो देखिए 5 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, काट दीजिए। 5 4 जा 20,
22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 आ जाएगा, 5 5 जा 25। अब इसको 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस किया 3 आया, 5 उतारा 35 हो गया, 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, इतना आ गया। अभी 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दें, 5 9 जा 45 और ये आपका 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 17 में 15 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, इतना आ गया। और इसमें देखें अभी तो 4 3 7 7 2 9, अगर देखें डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखें तो इसमें 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये 9 से आपका डिवाइड हो जाएगा ये नंबर 342। तो 9 1 जा 9 और ये हो गया 9 3 जा 27, 34 में 27 माइनस करेंगे 7 आएगा, 2 उतार लेंगे तो 72 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 9 8 जा 72, ये आपका 2 था, यहां पर 2 है, 2 राइट किया तो 9 8 जा 72, 38 आ गया। अब ये किससे कैंसिल होगा, तो अब ये बहुत बढ़ रहा है तो हम क्या करें, इसको आगे लिख देते हैं इक्वल 228 अपॉन 38। अब इसको करके देखते हैं तो देखिए ये जो है आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 19 से क्या 114 डिवाइड हो जाता है, तो 19 की टेबल में आता है 19 6 जा 114, तो 19 1 जा 19, 19 6 जा 114, तो कितना निकला है 6, कितना निकला 6 मीटर। जो आयरन रॉड की लेंथ है इन 22.8 kg वेट, द लेंथ ऑफ आयरन रॉड विल बी 6 मीटर। यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, if the weight of 6 sheets of paper is 162 grams, how many sheets of the same quality of paper would weigh 13.5 kg? कि अगर 162 ग्राम्स वेट है तो उसमें कितने पेपर्स होते हैं, पेपर्स की जो संख्या होती है 6 शीट्स, 6 शीट्स की जो वेट है इतना है। इफ द वेट इज 162 ग्राम्स तो द नंबर ऑफ सीट्स विल बी 6 सीट्स। तो अगर इतना वेट होगा 13.5 kg वेट में कितनी सीट्स हो जाएंगे, तो ये केजी में दिया है, ग्राम में दिया, तो पहले केजी को ग्राम में चेंज कर ले। तो यहाँ जो सॉल्व करेंगे तो पहले केजी को ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जो 13.5 केजी है, 13.5 केजी में ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्राम में चेंज करने के लिए, तो 13.5 इंटू 1000 ग्राम इतना बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई इसका कर लेते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 5 ये आ गया और 3 0 लग गए। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, इतने ग्राम हो गया। इसको हम लिखना चाहें तो पॉइंट से, पॉइंट के बाद केवल 0 है, इसको हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13500 ग्राम। तो इतने ग्राम अगर वेट है तो उसमें कितने पेपर्स बनेंगे जाकर के। तो इसको सॉल्व करेंगे, यूनिटी मेथड का यूज कर लें, तो इन 162 ग्राम्स जितना गिवन है पहले, इन 162 ग्राम्स द नंबर ऑफ सीड्स आर कितनी हो जाएंगी, 6 सीड्स। In 162 gram, the number of seeds equal to 6 seeds. अगर 1 ग्राम होगा तो in 1 ग्राम the number of seeds equal कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सीड्स 1 ग्राम में कम होंगी, तो जितने ग्राम है उससे हम डिवाइड करते हैं सीड्स को, तो 6/162 इतनी सीड्स हो जाएंगी। अगर सपोज करिए कितने ग्राम है
तो जो ग्राम निकला 13.5 kg में कितना निकला है 13,500। तो इन 13,500 ग्राम द नंबर ऑफ सीड्स इक्वल, ज्यादा होंगी जब इतने ग्राम होगा, तो 6/162 इंटू 13,500। अब इसमें देख लें कि क्या किसी से डिवाइड हो गया क्या, तो 2 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड कर लीजिए। 2 3 जा 6, बल्कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा देख लें, तो देखिए 2 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि इसका यूनिट मेथड जो यूनिट नंबर है कितना 1 से डिजिट कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से देख लें तो इसको हम ऐड करके देख लें 6 1 7 2 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो उनके 2 और 3 के मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, तो 6 1 जा 6 और इसको 6 2 जा 4, तो इसमें हो जाएगा 6 2 जा 12, 16 में 12 माइनस करेंगे 4 आएगा, 2 उतारेंगे 42 हो जाएगा, 6 7 जा 42, 27 आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करने के लिए देखें तो 27 की टेबल में आएगा क्या, 27 5 जा 135 होता है, 27 1 जा 27 और 27 5 जा 135 और 2 0 मीन्स कितना आ गया, इक्वल हो गया 500 सीड्स। तो अगर उसका वेट 13.5 kg है, मीन्स 13,500 ग्राम है, तो उसमें कितनी सीड्स हो जाएंगी, कितनी सीड्स का वेट होगा, वो हो जाएगा 500 सीड्स। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10, 1152 bars of soap can be packed in 8 cartons of the same size. How many such cartons will be required to pack 3,888 bars? कि अगर इतनी बार्स हैं तो उनको 8 कार्टन्स चाहिए पैकिंग के लिए। अगर इतनी बार्स होंगी तो उनको कितने कार्टन्स चाहिए, इतने बार्स के लिए कितने कार्टन्स चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में हमें निकालना है कार्टन्स, निकालना नंबर ऑफ कार्टन्स, तो कार्टन्स को हम बाद में रखेंगे। तो फॉर 1152 बार्स, माने इतने कार्टन्स को, फॉर 1152 बार्स रिक्वायर्ड कार्टन्स, कितने कार्टन्स की रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड कार्टन्स इक्वल टू 8 कार्टन्स की रिक्वायर्ड होगी। और अगर 1 सोप होगी तो फॉर 1 बार कितने बार्स हैं, 1 बार है, 1 बार सोप रिक्वायर्ड कार्टन्स इक्वल, कम कार्टन की रिक्वायर्ड होगी, तो कम कार्टन की रिक्वायर्ड होगी तो जितने बार सोप्स हैं उससे हम डिवाइड कर लेंगे, तो 8/1152 कार्टन्स इतने आ जाएंगे। तो फॉर कितने हैं 3,888 बार सोप्स रिक्वायर्ड कार्टन्स इक्वल, तो भाई इतने बार्स के लिए ज्यादा कार्टन्स की जरूरत होगी, तो क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8/1152 इंटू 3,888। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, पहले देख लें इसको, तो ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है करेक्ट है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या 8 से भी कैंसिल हो सकता है क्या, पहले ये देख लें, 8 1 जा 8 1 टाइम, इसमें 8 1 जा 8, 11 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 8 4 जा 32, फिर 8 4 जा 32, 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर मान लो 2 के बजाय अगर और बड़े नंबर से हमें इजीली मिल जाता है डिवाइड करने के लिए तो हम डिवाइड कर लेते हैं,
तो 8 1 जा 8, वन टाइम डिवाइड हुआ, ये 8 1 जा 8, 11 में 8 माइनस किया 3 आया, 5 उतारा 35 हो जाएगा। 8 4 जा 32, 35 में 32 माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा। 8 4 जा 32, इतना आ गया। अब यहां पर किससे डिवाइड होगा इसको देख ले, तो ये आपका 4 से डिवाइड होगा क्या, 4 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि सिंप्लीफाई कर ले कुछ, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 टाइम्स, और 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा। 4 6 जा 24। अब इसको 4 से डिवाइड कर ले, 4 9 जा 36, 38 में 36 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 उतारेंगे 28 हो जाएगा। 4 7 जा 22, 4 7 जा 28, और 4 2 जा 8, 972 आ गया। अब ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो किससे देखें, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 4 9 जा 36, और इसको डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 1 बचा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12। अब क्या ये 9 की टेबल से, अब इसको ये देख लें 243/9 आ गया। अब क्या ये 9 से डिवाइड हो जाता है क्या, तो डिवाइड कर ले, 9 1 जा 9, और ये 9 2 जा 18, 24 में 18 माइनस करेंगे 6 आएगा, 3 उतारेंगे 63 हो जाएगा। 9 7 जा 63, इक्वल टू आ जाएगा 27। ये क्या था, 27 कार्टन्स। जो क्या फाइंड करना था, कार्टन्स फाइंड करना था, कितने कार्टन्स चाहिए उसके लिए पैकिंग के लिए, तो 27 कार्टन्स। तो यहां पर देखा 3888 अगर 100 बार्स है तो कितने कार्टन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 27 कार्टन्स। ये आपका आंसर हो गया। तो अब एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।